न कानून का डर और न योगी सरकार की हुकूमत की हनक। करणी सेना के बैंडे प्रदर्शन की एक खौफनाक तस्वीर। न्यू दिल्ली पोस्ट पर ऑपरेशन रक्त स्वाभिमान। बलुआ पत्थर की प्राचीन प्रतिमा कभी विश्व भर में बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी। इसे नेस्तनाबूद कर तालिबान ने न सिर्फ दुनिया भर के अहिंसा प्रेमियों को गहरा आघात पहुंचाया था, बल्कि इस्लामिक स्टेट के लिए एक मैसेज क्रिएट करने की कोशिश की थी। कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के आगरा में। यहां बुद्ध की विशालकाय मूर्ति तो विस्फोट से नहीं उड़ाई गई, लेकिन तालिबान की ही तरह अर्थात हिंदू स्टेट का मैसेज दिया गया। अस्त्र शस्त्र का शर्मनाक प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने करणी सेना को हिंदू सनातन सभा के नाम पर आगरा में सशर्त एक रैली करने की इजाजत दी, जिसमें पुलिस प्रशासन ने हिंदू सनातन सभा को लिखित में हिदायत दी थी कि वह इस रैली के भाषणों में किसी अभद्र भाषा का प्रयोग या अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगी। कानूनी बात इतनी सी है कि अगर पुलिस प्रशासन ने सरकारी दस्तावेजों में हिंदू सनातन सभा को राणा सांगा जयंती कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत दी थी, फिर करणी सेना कार्यक्रम रक्त स्वाभिमान सम्मेलन कैसे आयोजित किया? काफी पुलिस बल आगरा पुलिस कमिश्नरेट में बाहर से भी मंगाया गया है और 3 लेयर सिक्योरिटी की तैयार करी गई हैं, जिससे कि पूरे सिटी जोन को कैसे किसी भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली परिस्थिति से बचा के रखा जाएगा। करणी सेना या हिंदू सनातन सभा, राणा सांगा जयंती या रक्त स्वाभिमान सम्मेलन। प्रदेश की खुफिया एजेंसी को क्या इतना भी पता नहीं था कि इस कार्यक्रम के लिए किसने इजाजत मांगी है और किसका कार्यक्रम था? क्या सरकार और प्रशासन को नहीं पता था कि इस कार्यक्रम का असली आयोजक कौन था? क्या पहले से सब कुछ प्लान था या किसी फिल्म या शो की तरह स्क्रिप्टेड? क्या सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सामने रक्त स्वाभिमान का यक्ष प्रश्न था, जिसने एक सूबे के मुख्यमंत्री को राजधर्म का पालन नहीं करने दिया? करणी सेना ने हिंदू सनातन सभा राणा सांगा जयंती के नाम पर परमिशन ली और एजेंडा था बाबर औरंगजेब विवाद के बीच राणा सांगा को खद्दार बताने वाले अखिलेश के सांसद और उनके समर्थकों को शक्ति प्रदर्शन से आतंकित करना। हिंदू महासभा कहां थी कौन जानता, लेकिन एक राजपूत मुख्यमंत्री के शासन में राजपूतों की करणी सेना ने आगरा में दहशत का माहौल बनाया और इस तरह आगरा पूरी तरह एक दिन के लिए तालिबान का बामियान बन गया। आगरा जाम कर देंगे, आगरा बिल्कुल जाम, चक्का जाम कर देंगे आज आगरा। जिलाल सुमन तेरी मौत आ गई बेटे, से काफिला देख ले ठाकुरों का, देख अलीगढ़ी कैसे अलीगढ़ वाले ठाकुर है। और आज अखिलेश यादव की राजनीति अब खत्म है। अखिलेश यादव, अगर तुम में थोड़ा सा भी ज्ञान है तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी मुलायम सिंह यादव को अस्तित्व में किसने लाया। अगर चंद्रशेखर सिंह नहीं होते और चंद्रशेखर सिंह का जूता उठाता वो नहीं, तो आज वो नेता नहीं बनता। और आज राजपूतों का ही देन है कि तुम नेता बन रहे हो, और उसके बावजूद भी तुम हमारे समाज के, हमारे पूर्वजों के खिलाफ जो तुलक फरमामी गलत बयान देते हो, संभल जाओ, नहीं तो ये तलवार चलाना हम भूले नहीं हैं। हम अपने अस्तित्व के लिए सर कलम करना भी जानते हैं। जय भवानी, जय राजपूताना। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों हिंदू सनातन महासभा के नाम पर सरकार ने करणी सेना को परमिशन दी। उत्तर प्रदेश पुलिस क्यों इतनी लाचार और बेबस हुई? क्यों उत्तर प्रदेश के आला पुलिस ऑफिसर खुद लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़े हालात के गवाह बने? जवाब कौन देगा? सवाल साफ है, राजपूत मुख्यमंत्री या राजपूत करणी सेना? करणी सेना ने अपने ट्विटर हैंडल पर कार्यक्रम आयोजन का असली पैम्पलेट पोस्ट किया था, जिसमें साफ लिखा था कि करणी सेना
12 अप्रैल को रक्त स्वाभिमान कार्यक्रम आयोजित करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसे संज्ञान में नहीं लिया और हिंदू सनातन सभा की जगह करणी सेना को खुलेआम शक्ति प्रदर्शन करने दिया। करणी सेना ने वह सब किया जिसे एक डेमोक्रेटिक देश में नहीं किया जा सकता। खुलेआम तलवारें लहराई और असलहों का प्रदर्शन किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के आला पुलिस ऑफिसर तमाशबीन बनकर बस तमाशा देखते रहे और एक बार फिर देश दुनिया ने हिंदू राष्ट्र के भेंडे प्रदर्शन की एक शर्मनाक तस्वीर पेश की। पुलिस प्रशासन की ओर से एडिशनल कमिश्नर के नेतृत्व में अधिकारी जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो भीड़ के आक्रोश को देखते हुए पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए, खासकर तब जब मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। करणी सेना का यह विरोध राज्यसभा में दिए गए रामजीलाल सुमन के एक बयान को लेकर था, जिसे सेना ने क्षत्रिय समाज के लिए अपमानजनक बताया। सुमन ने कथित तौर पर एक विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में क्षत्रिय संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए। कौन है सांसद रामजीलाल सुमन? आइए जानते हैं, जिन्होंने संसद में बाबर औरंगजेब विवाद के बीच राणा सांगा को गद्दार बताया। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये षड्यंत्र है बहुत बड़ा। रामजीलाल सुमन सांसद बन गया और इतिहास की इतनी कम जानकारी, तो ये तो इस तंत्र की कमी है ना। इतना नालायक व्यक्ति 2-3 बार संसद में कैसे पहुंच जाएगा? इस रामजीलाल सुमन ने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, तो उसके लिए हमारे समाज ने 2 मांगे रखी है। या तो रामजीलाल सुमन माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगता है तो हमारी समाज रामजीलाल सुमन के मुंह पर तालिक पहुंचकर उसको जूतों से मारने का काम करेगी। ये सिर्फ एक ठाकुरों की लड़ाई नहीं है, सब समाज की लड़ाई है। रामजीलाल आने वाले विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा से सांसद रामजीलाल सुमन एक कद्दावर दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं। रामजीलाल सुमन वर्ष 1999 से 2009 तक 2 बार फिरोजाबाद लोकसभा सीट से सांसद रहे। अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया था। इसके बाद वर्ष 2024 में समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजा। अखिलेश यादव की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। अभी उनकी चर्चा बाबर औरंगजेब को लेकर बढ़ रहे विवाद के बीच राणा सांगा को गद्दार कहे जाने पर हो रहे। सब एक सोची समझी साजिश के तहत है, क्योंकि राजपूतों को ही हमेशा टारगेट किया जा रहा है। हम राजपूतों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? सोची समझी साजिश के तहत उसने अभद्र टिप्पणी करी है और फिर वो माफी भी नहीं मांग रहा है। पापा के जो सांसद है ना रामलाल सुमन, उसको मैं एक टिप्पणी बोलना चाहती हूँ। तुझे इतिहास के बारे में मालूम नहीं है, तूने इतिहास जाना नहीं। महाराणा सांगा कौन थे इतिहासों में? सम्राट सिंह राणा सिसोदिया कुल में जन्म हुआ था। और आज ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लोग हमको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दलित को दलित से लड़ाते हैं कि ब्राह्मण को ठाकुर से लड़ाते हैं। क्या ये सुमन इसको निकाल के अपनी पार्टी से बाहर करे, वरना 27 में इसका हम बहाल करेंगे। हम सभी से निवेदन करते हैं, पूरे प्रदेशवासियों से, देशवासियों के, कि इसका वो हाल करें कि इसका पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाए। वर्ष 2006 में लोकेंद्र सिंह कालवी द्वारा स्थापित राजपूताना की धरती पर शक्ति और भक्ति की प्रतीक देवी करणी माता के नाम पर एक संगठन ने जन्म लिया, जिसके उद्देश्य थे गौरव, परंपरा और स्वाभिमान की रक्षा। नाम था श्री राजपूत करणी सेना। साल 2017 में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती के खिलाफ सेना ने मोर्चा खोल दिया। संजय लीला भंसाली को थप्पड़ जड़े और उनके कपड़े तक फाड़े गए। भंसाली पर आरोप था कि भंसाली ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की और रानी पद्मावती का अपमान किया।
पृथ्वीराज फिल्म हो या आरक्षण का मुद्दा, करणी सेना ने बार बार अपने हिंसक वारदात को जबरदस्त तरीके से जाहिर किया। कभी पोस्टर फाड़े तो कभी पुतले जलाए गए, तो कभी तलवार और भाषण से देश में उत्पात मचाया। इतिहास इसका गवाह है कि इन वारदातों में सरकार हमेशा मौन रही और उत्पात की इकलौती गवाह बनी। तो इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। नव जागरण की इस मुहिम में आप न्यू दिल्ली पोस्ट की खबरों का हिस्सा बने। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।